अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, इंडियन एक्ट्रेस जैकुलीन फर्नांडिस इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वो गुज़श्ता दिनों अपनी ज़मानत के लिए जब दिल्ली की एक अदालत में गईं और इस अदालत में उनको कुछ अरसे के लिए ज़मानत दे दी गई, और जब वो इस अदालत से बाहर आईं तो लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम वहाँ पर मौजूद था, जो जैकुलीन फर्नांडिस पर हमला आवर हो गया। उन्होंने उनके बाल नोचने की कोशिश की, उन पर उनको धक्के दिए, यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की। जैकुलीन फर्नांडिस इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार क्यों है? अवाम को उन पर इस कदर गुस्सा क्यों है? और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए बेचैन क्यों है? जैकुलीन फर्नांडिस ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म सरजद किया है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के दर पे है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जैकुलीन फर्नांडिस कौन है और इंडिया में बतौर अदाकारा ये कब से जो है इनकी फ़िल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। जैकुलीन फर्नांडिस बुनियादी तौर पर श्रीलंका की रिहायशी हैं और श्रीलंकन नेशनैलिटी रखती हैं, और श्रीलंका में ये मुकाबला हुस्न भी जीत चुकी हैं। वहाँ इनका एक कैरियर बतौर मॉडल बहुत कामयाब रहा है। न ये 2009 में इंडिया आईं और इन्होंने बतौर अदाकारा अपना कैरियर शुरू करने की कोशिश की। बेशुमार फ़िल्मों में भी इन्होंने काम किया, लेकिन इनको कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हुई। लेकिन जब इनकी फ़िल्म सलमान खान के साथ किक के नाम से आई तो इन पर कामयाबी के दरवाज़े खुलना शुरू हुए और इनको बेशुमार फ़िल्मों की ऑफ़र हुई, और इस वक्त ये मुतअद्दिद फ़िल्मों में काम भी कर रही हैं। लेकिन अदाकारी के हवाले से तो ये इतनी नहीं जानी पहचानी जाती, लेकिन अपने स्कैंडल्स और बॉलीवुड के जो बिग स्टार्स हैं, ख़ास तौर पर सलमान खान, उनसे दोस्ती के हवाले से ये हमेशा ख़बरों में रही हैं। इसके अलावा अपने स्कैंडल्स के हवाले से भी ये हमेशा इंडिया की ख़बरों में रही हैं। इससे पहले सलमान खान से पहले इनका फ़राह खान के भाई के साथ भी एक स्कैंडल चला और शादी की ख़बरें भी आईं, लेकिन बाद में इन ख़बरों की तरदीद कर दी गई। इन दिनों ये अदाकारा जिस मुश्किलात का शिकार हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि एक इंडिया का एक गैंगस्टर है जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, जो लोगों से भत्ते वसूल करता है, उनके साथ जालसाजी करता है, और इन जालसाजियों के चक्कर में वो 2018 से जेल में कैद है। अब जैकुलीन फर्नांडिस को जो गिरफ्तार करना चाह रही है पुलिस, उनका कहना है कि जैकुलीन फर्नांडिस का इस सुकेश चंद्र नामी गैंगस्टर के साथ करीबी ताल्लुक है, और सुकेश चंद्रशेखर जो कि 2018 से जेल में हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक कारोबारी ख़ानदान से 200 करोड़ रुपया जालसाजी के ज़रिए हथियाया है, और इस रकम को हथियाने में जैकुलीन फर्नांडिस ने उनकी बहुत ज़्यादा मावनत की है। और नाज़रीन, जैकुलीन ने इस 200 करोड़ रुपए को ना सिर्फ हथियाने में सुकेश चंद्रशेखर की मदद की है, बल्कि इस रकम में से एक खतीर रकम उन्होंने खुद भी अपने पास रखी है, और कहा जा रहा है कि इसमें इस 200 करोड़ रुपए में से तकरीबन 8 करोड़ के तो उन्होंने सिर्फ तोहफ़ सुकेश चंद्रशेखर से वसूल किए हैं, और जिसमें उन्होंने हैंड बैग्स, ज्वेलरी और अपने बहन भाइयों को कारें दिलवाई हैं, खुद भी कारें ली हैं, और इसके साथ-साथ कहा जा रहा है कि 8 करोड़ का उन्होंने कोई फ्लैट भी लिया है। नाज़रीन, चंद्रशेखर के साथ इसकी जैकुलीन की जो है वो मुलाकात कैसे हुई है, इस हवाले से जैकुलीन ने पुलिस को बताया है कि वो ये नहीं जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक फ्रॉडिया है और गैंगस्टर है, और लोगों को धोखा देकर जो है वो रकम हथियाता है, वो इसका माज़ी नहीं जानती थी। जैकुलीन ने पुलिस को बताया है कि इनकी एक दोस्त है पिंकी ईरानी, जो कि सुकेश चंद्रशेखर की भी मुश्तरका दोस्त है, और पिंकी ईरानी ने ही सुकेश चंद्रशेखर की जैकुलीन से मुलाकात करवाई थी, और उनका कहना है कि इनकी पहली मुलाकात सुकेश चंद्रशेखर से 2020 में हुई थी, और इस मुलाकात के हवाले से वो कहती हैं कि पिंकी ईरानी जो इनकी दोस्त है, उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर का तारुफ कराते हुए कहा था कि ये एक तमिलनाडु की आला सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक मारूफ न्यूज़ चैनल और ज्वेलरी कंपनी के मालिक हैं, और एक स्ट्रीमिंग के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जैकुलीन की खिदमत दरकार थी। तो वो कहते हैं कि इस तरह उनका तारुफ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोस्ती हुई, लेकिन दोस्ती से ज़्यादा इनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि जैकुलीन जो है वो इस बात से
बखूबी आगाह थी कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक जालसाज है, लोगों से रकम जो है वो जालसाजी के ज़रिए वसूल करता है और उसमें जैकुलिन उनकी मामनत भी करती रही हैं। पुलिस का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकुलिन को एक हीरे की अंगूठी भी बतौर तोहफ़ा दी है, जो कि कहा जाता है कि इनकी मंगनी की अंगूठी है, जिसमें जैकुलिन और सुकेश का नाम भी लिखा हुआ है और सुकेश चंद्रशेखर ने ये अंगूठी जैकुलिन को पहनाते हुए उनको बाकायदा प्रपोज़ भी किया था। अब नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि अगर सुकेश चंद्रशेखर 2018 से जेल में था तो उसकी जैकुलिन से मुलाकात कैसे हुई? तो इस हवाले से आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर 2018 से जेल में है जालसाजी के इल्ज़ाम में। इस दौरान इसके चचा की जो है वो डेथ होती है और चचा की डेथ की रसूमात में जो है वो शिरकत करने के लिए, आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए जेल से पैरोल पर रिहा होता है। और जब ये जेल से पैरोल पर रिहा होता है तो इस दौरान इसकी जो है वो जैकुलिन से जो है वो मुलाकात होती है और जैकुलिन से ये ना सिर्फ मुलाकात करता है बल्कि इस रिहाई के दौरान ये एक और जालसाजी करता है, जो कि इस पे 200 करोड़ का ये जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जैकुलिन फ्रेंडस का कहना है कि उसे इस बारे में बिल्कुल इत्तला नहीं थी कि सुकेश चंद्रशेखर जेल से जो है वो रिहाई पर है, क्योंकि वो कहती है कि जब इसकी सुकेश से मुलाकात हुई तो इसको फ़ोन की सहूलियात हासिल थी, ये उससे फ़ोन पे बात भी करता था और उसने ज़ाती जेट तैयारे में सफ़र करते हुए इसे अपनी वीडियोज़ भी शेयर की हुई हैं। नाज़रीन, इस जालसाज़ी के मुकदमे में जैकुलिन को जो है वो हिरासत में भी कुछ अर्सा कबल लिया गया था, यानी चंद घंटों के लिए इसको जेल में रखा गया, इससे तमाम मालूमात ली गईं और इन दिनों ये ज़मानत पर थीं और अपनी ज़मानत में एक्सटेंशन के लिए ये दिल्ली अदालत गई थीं, जहाँ पर इन्हें कुछ अरसे के लिए जो है वो एक्सटेंशन मिली है और दिल्ली अदालत ने कहा है कि जब तक इस मुकदमे की तहकीकात चल रही हैं, जैकुलिन को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन जैकुलिन की इन हरकतों की वजह से अवाम को इन पर शदीद गुस्सा है और जैकुलिन जब गुज़श्ता दिनों अपनी ज़मानत अदालत से लेने के बाद जब अदालत से बाहर आईं तो वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र, पापाराज़ी फ़ोटोग्राफ़र और लोगों का एक हजूम था जिन्होंने इन पर हमला कर दिया, इनके बाल नोचने की कोशिश की, इनको थप्पड़ मारने की कोशिश की और इन पर नाज़ेबा फ़िक्रे भी कसे। तो ये थी जैकुलिन के हवाले से तमाम मालूमात। अब जैकुलिन अपने आप को इन तमाम सूरत हाल से कैसे बाहर निकालती हैं और इस सुकेश चंद्र नामी शख्स से जो है वो अपना पीछा कैसे छुड़ाती हैं और अपना फ़िल्मी करियर कैसे आगे जारी रख सकती हैं, इसका अंदाज़ा आपको वक़्त के साथ होगा। इसके साथ ही गुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।